नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर एफआईडीएस का डाटा कैसे एनालिसिस करें। जो न्यू बिगिनर्स हैं, बच्चे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह एफआईडीएस का एनालाइज करता हूं। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है दोस्तों। एक्सपायरी टू एक्सपायरी टेबल बनानी पड़ती है और बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ता है। आरएसआई, पीसीआर और आपका ओपन इंटरेस्ट, एमएससीडी, बोलेंजर वगैरह, वो सब चीज़ें क्लास का मैटर है। वो एक वीडियो में आप नहीं सीख पाओगे और आपको उसके लिए थोड़ा सा क्लास लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें कम से कम प्रैक्टिस पे भी निर्भर करती हैं और साफ सिखाने के ऊपर भी बात है कि आप कैसे किस व्यक्ति से सीखते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एफ का एनालाइज करना बताऊंगा कि कैसे आप एफ को एनालाइज कर सकते हो, कैसे ये पता कर सकते हो कि एफ करके क्या गए हैं, यानी स्मार्ट मनी करके क्या गई है। इसके आधार पर भी आप बहुत कुछ बाजार के बारे में समझ जाओगे, बाजार की दिशा को समझ जाओगे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। क्योंकि अगर स्मार्ट मनी शॉर्ट करके गई है तो फिर बाजार का ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है, और यदि स्मार्ट मनी लॉन्ग करके गई है तो बाजार का नीचे गिरने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का एफ डाटा क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको स्टॉक एज की एक मिनट डालना है। जब आप स्टॉक एज की ऐप पर चले जाओगे दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, इससे पहले भी आपको ये चीज आपके सामने खुलेगी। ये चीज आपके सामने पहले खुलेगी जब भी आप स्टॉक एज की ऐप पर जाओगे। डाउनलोड कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है, इसका प्रो वर्जन भी आता है और प्रो वर्जन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी से ही काम चलाओ, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसी से ही काम चलाओ, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो व्हाट्सएप से मेरे पे या फोन कॉल पे पूछ लो, मैं बता देता हूँ। तो चलिए साहब, सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि आज एफआई करके क्या गए हैं। ये जो फिगर दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पर, इसमें आपको कहाँ कहाँ क्लिक करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर लिया है, इसको पेन का निशान ले लेते हैं। जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ से सारी चीजें पता चल जाएंगी भैया कि ये स्मार्ट मनी एफआई करके क्या गए हैं। ठीक है, तो चलिए साहब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इन्होंने क्या करा है, कैश मार्केट में इन्होंने बेच दिया, यानी कि इन्होंने अपना माल, जो पुराना इन्होंने माल खरीद रखा था, वो 593 करोड़ का बेच दिया है। ठीक है, डीआईएस की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो डीआईएस 1184 करोड़ का माल खरीद के गए हैं, लेकिन हमें बात नहीं करनी है, हम एफआई को देखते हैं कि एफआई क्या करके गए हैं। अगली वीडियो में हम डीआईएस की बात कर लेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में हम प्रो की बात कर लेंगे। ये तीनों ही स्मार्ट मनी है, ठीक है। तो साहब देखिए, एफआई कैश में माल बेच के गए, यानी कि एफआई को बाजार पे कोई इसमें बुल सही नजर नहीं आ रहा है। और अगर उन्हें बुल लगता तो वो डेफिनेटली अपना माल रखते और यहाँ बेच के नहीं जाते। एक कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो अपना कैश का माल जो नीचे उन्होंने बाय कर रखा है, वो बाजार को ऊपर करके बेचे और फिर बाजार को वो नीचे ले आए। फिलहाल वो इस लेवल पर भी अपना माल 593 करोड़ का बेच के गए हैं। बात अगर इंडेक्स फ्यूचर की करें तो 27.74, यानी कि 27 करोड़ 74 लाख का वो फ्यूचर बाय करके गए हैं। यानी इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बाय करा, बाजार को उन्होंने नीचे से ऊपर उठाया। नीचे से ऊपर उठाने पे क्या कर दिया इन्होंने साहब, इंडेक्स ऑप्शन बेचा। इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन कितना बेचा, 21,332 करोड़। जब भी ये फिगर बढ़ी आए, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये साहब पुट और कॉल दोनों ही बेच के गए हैं। ठीक है, जब भी ये फिगर बढ़ी आए। अब इसके बाद स्टॉक फ्यूचर इन्होंने बेचा है, और साहब स्टॉक ऑप्शन इन्होंने हल्का सा 353 करोड़ का खरीदा है। स्टॉक फ्यूचर में ये निगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन भी इन्होंने बेचा है। ओवरऑल इसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि एफआई बाजार पर ज्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने क्या है, बहुत कम खरीदा है। अगर बाजार को ऊपर ले जाना चाहते तो क्या होता, यहाँ भी खरीदारी करते, इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदते, तो लगता कि हाँ भाई एफआई का मूड अब बुल बियर से बुल होता जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और डीपली मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की, देखिए फ्यूचर में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ये आपको यहां से ये फिगर बताएगी। ठीक है, फ्यूचर में
देखिए क्लाइंट्स कौन होते हैं? क्लाइंट्स वो होते हैं हम लोग, एक आम निवेशक, रिटेलर, ट्रेडर्स, ये सब क्या है? ये क्लाइंट्स ही तो हैं। क्लाइंट्स माने एक आम रिटेलर, ये क्या करके गए हैं? ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो चीज फिगर होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट की फिगर होती है, रुपीस की फिगर नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं, कितने इनके कॉन्ट्रैक्ट बढ़े, कितने इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कम किए। अब आप क्लाइंट को लीजिए, 72,910 कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, बढ़ाई है या लॉन्ग की है, आप इसको किसी भी तरह बोल सकते हो। इंडेक्स में 72,910 से, इसके विपरीत डीआईआई 15,266 करोड़ से बेच के गए हैं, एफआईआई बेच के गए हैं 78,824, और प्रो 21,824 से इंडेक्स फ्यूचर बाय करा है। यानी कि जो क्लाइंट हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं, एफआईआई हमारे निगेटिव हैं, इंडेक्स साहब आपके फ्यूचर में, यानी कि ऊपर से ये बाजार को नीचे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। मैंने कहा आपसे डीआईएस को और प्रो को किसी अलग वीडियो में समझेंगे, फिलहाल आप इनको देखिए। 78,824 इन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट किए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट खड़े किए हुए हैं, यानी इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में जो इनका ओपन इंटरेस्ट है वो शॉर्ट है 78,824 कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। चलिए साहब, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनका ऑप्शंस में क्या नजरिया है। ऑप्शंस में जो क्लाइंट्स हैं दोस्तों, वो कॉल बाय करके गए हैं। देखिए उन्होंने कैसे पता चलता है कि कॉल बाय करके गए हैं, कॉल शॉर्ट करके गए हैं? अगर यहाँ रेड फिगर होती तो ये कॉल बेच के जाते, और अगर यहाँ ग्रीन फिगर है तो ये कॉल को बाय करके गए हैं। तो कितनी इन्होंने कॉल बाय करी है? इन्होंने 1,56,174 करोड़ की नेट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करे हैं, कॉल लॉन्ग की है। इसके अगेंस्ट एफआई ने 86,449 के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग किए हुए हैं, और आपके प्रो ने कर दिया है शॉर्ट, यानी कि कॉल को गए हैं साहब ये बेच के। अगर कॉल ली जाए तो तेजी, कॉल बेची जाए मंदी। एफआई ने जहां पर अपनी जो कॉल है उसको घटाया है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई डाटा अगर आप देख रहे हो तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि थोड़ा सा पीछे भी आपको नजर डालनी चाहिए, ठीक है, कि पीछे ये लोग क्या करके गए हैं कल। इनके पास 85,000 के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे, अब इन्होंने इसको घटा के कर दिए हैं 86,449, यानी कि बाजार के ऊपर जाने पर एफआई को कम है विश्वास। इसी के नीचे देखिए, जो कॉलें साहब प्रो बेच के गए थे वो अब इन्होंने बढ़ा दी है, यानी कि जो प्रो हैं वो कॉल को बेच रहे हैं। कॉल को लेना तेजी, कॉल को बेचना मंदी, यानी कि प्रो थोड़ा सा, यानी कि इंडेक्स की कॉल को बेच के गए हैं और एफआई ने अपनी कॉल को कम किया है। इससे यह पता चलता है कि एफआई और प्रो दोनों हिसाब बेयरिश है। तो हम यहाँ एफआई की बात कर रहे हैं, तो एफआई तो साहब आपके इंडेक्स में बेयरिश ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट घटाए हैं कॉल साइड में। चलिए साहब, अगर पुट की बात करें तो देखिए पुट, पुट में क्लाइंट ने क्या किया है? पुट में क्लाइंट ने साहब आपकी कॉलों को पुट को बेचा है, ये तेजी देख रहे हैं, ये तेजी देख रहे हैं, और ये तीनों स्मार्ट मनी आपकी पुट लेके गई है। 1,31,623 से डीआईआई, 3,15,956 से एफआई, और 42,707 से आपके प्रो। मैंने बताया आपको, प्रो डीआईएस का डाटा किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल देखिए कि एफआई क्या करके गए हैं। एफआई ने साहब कल से अपनी फिगर को घटाया है या बढ़ाया है, ये चीज देखनी है। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे करने के लिए थोड़ा सा इसको देखिए कि इनके 3,36,656 कॉन्टेक्ट थे साहब 13 तारीख को, जो इन्होंने अब हल्के से कम करे हैं। पुट इन्होंने हल्की सी प्रॉफिट बुक करा है जब बाजार आज नीचे आया था, लेकिन अभी भी इनके पास 3,15,956 के नेट कॉन्ट्रैक्ट पुट में खड़े हुए हैं। प्रो ने अपनी पुट को कम किया है, और साहब डीआईएस ने अपनी पुट को 1,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये एक नजरिया होता है एफआईडीएस के डाटा को देखने का। थोड़ा सा अगर आप और भी चीजों को देखना चाहेंगे तो पार्टिसिपेंट देख लीजिए, यहाँ पर पार्टिसिपेंट मिल जाएगा।
ये ग्रीन फिगर बताती है कि ये मजबूती है, और अगर जैसे जैसे ये फिगर कम होती जाएगी, यानी कि जो ग्रीन सिग्नल है वो आपका कम होता जाएगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि बाजार में आपको ये थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न अपना रहे हैं। तो कॉल साइड में इंडेक्स में इन्होंने, इनके पास कॉल है 46,449 की। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी बताती है कि इनके पास अभी भी कॉल है। अगर ये बाजार को ऊपर ले जाएंगे तो डेफिनेटली फिर अपनी कॉल में प्रॉफिट को बुक करेंगे। डीआईएस, यहाँ से आप पार्टिसिपेंट देख सकते हो। डीआईएस ने कोई भी साहब यहाँ पर कोई खास बड़ा मेरे ख्याल से नहीं है डीआईएस का इंडेक्स में। रही बात प्रो की, प्रो ने देखिए साहब, ये रेड है, प्रो कॉल को बेच के गए हैं। ये कॉल को बाय करके गएंगे तो ग्रीन, कॉल को बेच के जाएंगे तो रेड, यानी कि प्रो क्या है, निगेटिव है इंडेक्स में। तो ये बाजार को कैसे ऊपर लेके जाएंगे? तो इस तरह आप एफ आई डी एस का डाटा एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत आए, फिर तो दोस्तों आपको थोड़ा दिन, 15 एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी। एक स्मार्ट मनी का मेरा एक कोर्स है, उसको आपको करना पड़ेगा। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इनकी मोनोलॉजी सारी कुछ मैं उसमें समझाता हूँ। ये पूरा डाटा, एक टेबल जो मैं बनाता हूँ एक्सपायरी टू एक्सपायरी, वो सब कुछ आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। फिलहाल ये डाटा था आज का, जिसके आधार पर मैंने आपको FIDS का डाटा एनालाइज कैसे करते हैं वो समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप पे मेरे से आप फोन पे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरी क्लास ज्वाइन करके आप सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हो। ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है, मात्र 15 दिन का ये कोर्स है। बहुत मामूली फीस है, वो मेरी ऐप से आप जान सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।